सभी को सादर जय श्री सच्चिदानंद। सभी को प्रणाम, नमस्कार। भाइयों बहनों, प्रेमी सज्जनों, ये मानव का शरीर बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। रामचरितमानस में जो है एक चौपाई महत्वपूर्ण है, वो है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जई परलोक सवारम। जो है तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये मानव का शरीर हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और बड़े भाग से मिलता है। यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता वो कार्य नहीं कर सकते जो मानव के शरीर में रहकर जो मानव कर सकता है। और ये साधन का धाम है, जो एक साधन है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार गाड़ी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करता है, ऐसे ही एक साधन है हमारा तन, मानव शरीर। इसके द्वारा हम ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। साधन धामोक्ष कर द्वारा पाए न जई परलोक सवारा, मतलब इस जीवन को हम संवार सकते हैं और आगे परलोक जीवन को भी संवार सकते हैं। तो ये कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए जो है हमें समय के सद्गुरु के सानिध्य में जाकर, समय के संतों के सानिध्य में जाकर जो है हमें सत्संग सुनना होगा। और सत्संग के माध्यम से जब हमारे अंदर जिज्ञासा होगी, तब हम भगवान को जो है प्राप्त करने की विधि जानेंगे, भगवान से मिलने की युक्ति जानेंगे। जितने भी भक्त हुए हैं उन्होंने जो है संतों से, गुरु से उस युक्ति को जाना है। जब जानकर उन्होंने फिर उसका उपयोग किया है, तब वह उनको भगवान की प्राप्ति हुई है, आनंद की प्राप्ति हुई है, सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति हुई है। तो वो युक्ति के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है, जो है गंगा स्नान करने का जो है समय था और वहाँ पर जो है कुंभ का मेला लगा था। तो सभी जो है अपने अपने साधन से जो है जा रहे थे। तो वहाँ पर जो है 4 लोग जाते हैं गंगा स्नान के पास किनारे, और जो है बड़े बड़े विद्वान थे वे चारों, और उन्होंने विचार किया कि आज हम जो है गंगा में नाव के द्वारा जो है यात्रा करते हैं। तो सभी जो है उस नाव में बैठ जाते हैं और जो मल्लाह उस नाव को चलाने लगता है। तो जो है घूमने के और गंगा जी के दर्शन के उद्देश्य से वह बैठते हैं। पर क्या होता है, सभी जो है अपनी अपनी जो है चर्चा रखते हैं और अपने अपने जो है विद्वता की बात करते हैं। कहते हैं, वो जो डॉक्टर था वो कहता है, देखो भाई, डॉक्टर जिसने नहीं बना वह जो है कोई काम का नहीं है। वो जो है टूटे फूटे अनेक प्रकार के जो है बीमारी लोग होते हैं उनको इलाज करता है, और वह जो है सबको बड़े बड़े जो है इलाज के द्वारा ठीक कर देता है। ऐसे ही जो है एक जो है ज्योतिषी होता है, और वह कहता है, देखो भाई, जिसने ज्योतिषी की विद्या नहीं पढ़ी उसने तो कुछ ही नहीं किया, क्योंकि सारा जो है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नक्षत्र है, कि शादी विवाह अनेक प्रकार के जो है कार्य के लिए जो है ज्योतिषी जो है बताते हैं। तो उनके विद्वता जो है विद्वान जो है नहीं किया, पढ़ाई नहीं की जिन्होंने, तो ऐसा जो है कोई उसका कार्य नहीं है। और फिर एक और व्यक्ति जो कहता है, राजा, जो राजा था, राजनीतिज्ञ था, वह कहता है, देखो राजनीति में सब कुछ मेरे बस में रहता है, प्रजा मेरे गुलाम रहती है, और जैसा मैं करता हूँ वैसा होता है। तो जिसने जो है राजा नहीं बना तो और कोई काम का नहीं है। तो एक व्यापारी था, बड़ा सेठ, वह कहता है, देखो आप सब लोग करते हैं, लेकिन जो है मैं बैठकर घर पर दुकान पर ही जो है बहुत बड़ा सेठ हूँ, मेरे पास नौकर चाकर हैं, पैसा धन दौलत है, सब कुछ है। जो है व्यापारी नहीं बना तो उसका भी जीवन बेकार है। तो सभी जो है अपनी अपनी जो है विद्वता की बातें करते हैं,
लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जो नाविक था, जो नाव चला रहा था, वह कहता है देखो आपके पास सब ज्ञान है, सब अपने अपने वो में निपुण हैं, लेकिन आपको जो है किसी को तैरना आता है क्या? तो सभी चारों व्यक्ति थे वो आपस में घबरा जाते हैं, कहते हैं तैरना तो हमको आता नहीं है, ये तो तैरने का हमने सीखा ही नहीं है। तब जो है नाविक कहता है देखो आगे भयंकर जो है वो तूफान आ रहा है और इस नाव को जो है कंट्रोल करने में मेरी बस की नहीं है। अब ये नाव जो है लहरें आ रही हैं और नाव जो है पलट सकती है। तो आप जो अगर तैरना जानते तो जो है तैर करके किनारे लग सकते थे, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तब चारों कहते हैं और दोस्ती से कहते हैं देखो आप तो बड़े विद्वान थे, आप तो घर पे ही देख के चलते होंगे मुहूर्त कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है, आप कहाँ गई आपकी विद्वता, आपकी डॉक्टरी कहाँ गई? तो वह नाविक कहने लगा हम जो है इस चीज़ को नहीं समझ पाया, हम अपने अहंकार अभिमान में जो है पढ़कर जो है उस युक्ति को नहीं जाना। तो जो है आगे चलकर जो है घुमेर आती है और नाव पलट जाती है और नाव पलटती है तो वे चारों व्यक्ति जो है उसी जो है गंगा में जो है न समाप्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं और वह नाविक जो है धीरे धीरे तैर करके किनारे पर आ जाता है। तो ये दृष्टांत हम सब पर लागू होता है। इसका मतलब ये है कि संसार रूपी जो समुद्र है, संसार रूपी जो नदी है, इसमें हम सभी यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जिसके पास जिस तरह से तैरने की विधि है, ऐसे ही जिसके पास भगवान से जो है इस संसार से पार होने की जिसके पास जो विधि है, वो ही जो है उस विधि का उपयोग करके वो पार हो सकता है नाविक की तरह। तो ऐसे ही हम सब विद्याएं इकट्ठी कर लें, सब बड़े बड़े जो है विद्वान बन जाएँ, डॉक्टर बन जाएँ, इंजीनियर बन जाएँ, वकील बन जाएँ, सारी जो है पढ़ाई करके अपनी अपनी दक्ष में, राजनीतिक में या भौतिक जीवन में जो है हासिलता प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक जो है भक्ति मार्ग पर चल करके उस भक्ति मार्ग पर चल के भगवान की जो विधि को हमने नहीं जाना संतों से, गुरु से, तो हमारा जीवन जो है संसार रूपी चक्र में ही जो है फंस करके मर जाएंगे और हम उस लक्ष्य को, हम अपने मानव लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रेमी सज्जनों, मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि उस पर विचार करें कि देखो हम मास्टर, प्रोफेसर कुछ भी बन सकते हैं आजकल पढ़ाई करके, लेकिन जो हम भक्त नहीं बन सकते। भक्त के लिए समय के सद्गुरु की खोज करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करें, क्योंकि ये संसार जो शरीर है नाश्वर है, आत्मा जो अमर है। तो आत्मा की उन्नति के लिए, अगले परलोक को संवारने के लिए हमें उस ज्ञान की युक्ति को जानना ही होगा। उसके लिए समय के सद्गुरुदेव के पास जाएं। आज समय के सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं, उनके जो है प्रचार सभी जगह हो रहा है। गुना में भी जो है आश्रम है, विंध्याचल कॉलोनी में वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पीछे, तो आप वहाँ पर आएँ। हर रविवार को 1 बजे से 4 बजे तक सत्संग होता है। संतों से पूछें, उस ज्ञान को जानें और जानकर अपने जीवन का कल्याण करें। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री सच्चिदानंद।